कक्षा 10 अध्याय नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, घास का मैदान है। इसके एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दो चीजें पूछी अपने को, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, पहली चीज। दूसरी पूछी है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि अगर घोड़े को 5 की बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पहले भाग को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस तरफ तो जा नहीं पाएगा, इधर ही रहेगा। ये वाला जो एरिया है इसके घास खाने के लिए फिलहाल रखा गया है। और ये आकृति हमें पता है तिरछे खंड है, तो तिरछे खंड में दो चीजें चाहिए होती हैं, सबसे पहले थीटा और फिर त्रिज्या। तो थीटा यहाँ पर देखें आप, ये वर्ग है चूंकि, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। फिर ये जो रस्सी है ये आपके त्रिज्या का काम करेगी। देखें 5 मीटर लंबी रस्सी, इसको अगर मैं घुमाऊं तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। वृत्त का चौथा हिस्सा लिया है जो त्रिज्य खंड है, उसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो तय रहा कि थीटा रखेंगे 90 और ये जो रस्सी की लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगी, यानी त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर। सबसे पहले डेटा लिखते हैं अपन, अपने को दे रखी है त्रिज्या r बराबर 5 मीटर और केंद्र का कोण थीटा वो कितना दे रखा है, 90। हमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसको कहा गया है चरे जा सकने वाला क्षेत्र। तो लिखेंगे चरे जा सकने वाले भाग क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखते हैं चरे जा सकने वाले भाग, यानी कि त्रिज्य खंड ही तो है वो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वैल्यू लिखें। सबसे पहले देखें पाई का मान इसने कहा 3.14 रखना, रख दो कोई दिक्कत नहीं, 3.14। त्रिज्या है 5 इंटू 5 चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है, कोण है 90 का, बट्टे में है 360। देखें 90 का भाग इसमें जाएगा 4 बार, फिर 2 का 4 में जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 157 यानी 1.57। अब जो बचा वो लिखें 1.57, 5 का 5 से कर लें यहीं 25 और बटे में 2। अब 1.57 का 25 से गुणा करके 2 का भाग देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 25 का 7 से करें 175 हासिल के 17, 25 का 5 से करें 125 और 17 142 हासिल के 14, 25 से कम 25 और 14 पीछे जो बचा है वो कितना हो जाएगा आपके 3 और ये 9, ये आ जाएगा आपके 39.25 और बटे में कितना चल रहा है आपके 2। अब 2 का भाग दें, आपका आंसर तैयार है गर्मा गर्म। 2 का भाग दें 3 में एक बार, 1 बचेगा 19 बनेगा, 2 नम 18, 1 बचा आगे 2 है 12 बनेगा। 2 का भाग 12 में कितनी बार, 6 बार। फिर देखें 2 का भाग 5 में, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा 4 आएगा, फिर 1 बचेगा, 1 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे वो बनेगा 10। 2 का भाग 10 में 5 बार, तो 1 पॉइंट वो और 2 ये टोटल हो गए 3। तो आपको 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाने हैं, 19.625 ये पहले भाग का आंसर है। यानी आपका जो घोड़ा है उसके पास 19.625 मीटर स्क्वायर का एरिया है घास चरने के लिए, और वो कहीं जा नहीं सकता। ये हुआ पहला भाग। दूसरा भाग, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि अगर 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी काम में ली जाए। देखें स्टूडेंट्स यहाँ बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता है और पूरा आंसर नहीं लिखता। आंसर तो लिखते हैं लेकिन पूरा नहीं लिखते। क्या करते हैं, 5 की जगह 10 कर दिया, कैलकुलेट कर लिया और वहीं छोड़ के आ गए। ये पूरा आंसर नहीं, आपको पूछा जा रहा है कि वृद्धि कितनी हुई है। अब देखें इतना जो मैदान है घोड़ा साफ कर चुका है, घास खा गया, अब हमने उसकी रस्सी को बढ़ा दिया और 10 कर दिया, तो अब नया देखो एरिया कितना मिला, यही तो वृद्धि हुई है। पहले इतना था और बाद में इतना हो गया, अब ये तो पहले मिल चुका ना, खा लिया इसको, तो अब कितना बढ़ा, ये बढ़ा। अब ये कैसा आएगा, बड़े वाले त्रिज्य खंड में से छोटे वाले त्रिज्य खंड को आप निकाल देंगे, तब आपको पता चलेगा कि घास के मैदान में कितने की वृद्धि की गई है जो घोड़ा चर सकता है। तो बड़े त्रिज्य खंड में से छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। स्टूडेंट सिर्फ बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के आ जाते हैं, वहां आपके नंबर कटेंगे क्योंकि आपने पूरा आंसर दिया नहीं है। चले अब दूसरा भाग करते हैं। तो सबसे पहले डिटेल लिखते हैं अपन। त्रिज्या अपने को दी है 5 की बजाय कर दी है 10, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र का कोण उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, केंद्र का कोण थीटा 90 था, 90 है, 90 रहेगा, समझे अशरफ अली। अगला देखते हैं, अपने को पूछा है
वृद्धि। तो पहले अपन बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चरे जा सकने वाले नए भाग लैंग्वेज में आप ये लिखें, और वो है तो त्रिज्यखंड ही, कोष्टक में डाल दें भाई ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में 360। देखिए पाई का मान इसने कहा 3.14 रखो, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या इस बार 10 है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। थीटा वही है 90 और 360 भी वही है, इसका भाग इसमें 4 बार, इसका पॉइंट हटाऊंगा, बटे में आएगा 100 इनको कर देगा खत्म। कुल मिला के 314/4 बचा। अब 4 का भाग देना है, 4 का भाग 31 में, 4 7 28, पीछे बचेगा 3, आगे बैठा है 4, बनाएगा 34। 4 का भाग 34 में, 4 8 32, पीछे बचेगा 2, 4 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0, 4 का भाग कितनी बार 5 बार, ये आ गया आपके 78.5। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, ये तो नए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अपने को तो ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल निकालना है कि वृद्धि कितने की हुई, तो बड़े में से छोटे का क्षेत्रफल निकाल दें। तो देखते हैं, लिखेंगे अपन क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। आपको नीचे अलग से लिखना है। देखें नया वाला कितना 78.5 बड़े वाला, और छोटे वाला कितना 19.625। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तो क्यों ना यहाँ भी 3 कर लिया जाए ताकि घटाना आसान हो। अब देखें ये बनेगा 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 2 घटा 2 7, यहाँ बचा 4, उधार लो 14, 14 में से 6 घटाओ 8, वापस दशमलव, यहाँ बचा 7, 9 जाएगा नहीं, उधार लेंगे 17, 17 में से 9 घटाने, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ 6 बचा, 1 को घटा दो 5, तो ये आपका आएगा आंसर 58.875। इतने एरिया की वृद्धि हो चुकी है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 8।